हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लॉक का पार्ट टू। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने सीखा था कि अगर हमें टाइम गिवन हो तो हम उससे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। और आज हम सीखेंगे कि अगर हमें एंगल गिवन हो तो हम टाइम कैसे निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि बताइए अगर 3 और 4 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 60 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा। सिमिलरली अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 4 और 5 बजे के बीच में 30 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा। सिमिलरली 8 और 9 के बीच में 90 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा और 120 का कितने बजे बनेगा एंड सो ऑन। इस तरह की कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाए तो उसको हम आज के पार्ट में कवर करेंगे। सो देखते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमें फाइंड करना है 3 और 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा। 3 और 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है। अच्छा, आप एक बात समझिए। सबसे पहले तो हम यहां पर एक क्लॉक बना लेते हैं। देखिए, अब जैसा कि हमें 3 और 4 बजे के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हमें घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 6 डिग्री का एंगल बनाना है तो उसके लिए हमें दोनों सुइयों के बीच में 1 मिनट का गैप रखना पड़ेगा। 6 डिग्री का एंगल बनाने के लिए घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 1 मिनट का गैप रखना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर 6 डिग्री बनाने के लिए 1 मिनट का गैप चाहिए तो 1 डिग्री बनाने के लिए कितना चाहिए, 1/6 मिनट का। और सिमिलरली अगर हम ये कह रहे हैं कि 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कितना गैप चाहिए, 30 डिग्री को 1/6 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 5 मिनट का गैप रखना पड़ेगा दोनों सुइयों के बीच में। कि अगर हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो हमें घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 5 मिनट का गैप रखना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि ये 5 मिनट का गैप आखिर रखेंगे हम किस तरह। ठीक है। अब जैसे कि हमें एंगल जो बनाना है वो 3 और 4 बजे के बीच में, तो मुझे पता है कि 3 बजकर कुछ मिनट होगा। ठीक है। तो अगर 3 बजकर कुछ मिनट होगा तो मैं ऐसा करता हूं कि जो घड़ी की घंटों वाली सुई है, छोटी सुई है जिसे हम कहते हैं घंटों वाली सुई, उसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 3 पर फिक्स कर देंगे। छोटी वाली घंटों वाली सुई को मैंने सबसे पहले क्या किया कि 3 पर फिक्स कर दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम जो होगा वो 3 बजकर कुछ मिनट होगा। ठीक है। सिमिलरली अब मैंने आपको बताया कि अगर हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो हमें दोनों सुइयों के बीच में 5 मिनट का गैप रखना पड़ेगा। तो अगर हमें 5 मिनट का गैप रखना है इसका मतलब जो हमारा मिनट हैंड है वो हमें अपनी घंटों वाली सुई से या तो 5 मिनट आगे रखना पड़ेगा या 5 मिनट पीछे रखना पड़ेगा। या तो 5 मिनट आगे रखेंगे या 5 मिनट पीछे रखेंगे। ठीक है। क्योंकि अगर 5 मिनट आगे रखेंगे तो भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा और 5 मिनट पीछे रखेंगे तो भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है। तो हम दोनों केस देखते हैं। अगर हम सबसे पहले क्या करें कि घड़ी की सुई को 5 मिनट आगे रख दे यानी 4 पे रखेंगे। 3 से 5 मिनट आगे रख दिया तो 4 पे रख दिया। ठीक है। तो जब हमने अपने मिनट हैंड को 4 पे रख दिया, जहां पर भी हम अपने मिनट हैंड को रखेंगे हमें देखने की वहां पर मिनट कितने होते हैं। जैसे हमने 4 पर रखा तो 4 पर मिनट कितने होते हैं, 20 मिनट्स होते हैं। तो जितने भी वहां पर मिनट्स होंगे जहां पर हमने अपने मिनट हैंड को रखा, जितने भी वहां पर मिनट्स होंगे हम क्या करेंगे उसको 12/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 को 12/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आएगा हमारा एग्जैक्ट आंसर। देखिए, जब हमने 4 पर रखा
तो 4 पर रखने से हम ये नहीं कहेंगे कि 3:20 पर हमारा 30 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों नहीं कहेंगे? बेसिकली क्योंकि देखिए हमने क्या किया, छोटी सुई को 3 पर रखा है और हमें ये पता है कि 3 पर तो ये एग्जैक्ट 3 बजे होती है ना। अब तो 3:20 हो चुकी है। तो अब अगर 3:20 हो चुकी है, इसका मतलब ये छोटी सुई जो है वो 3 से थोड़ी आगे आ गई होगी। इसका मतलब ये 30 डिग्री का एंगल नहीं है। तो 30 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा कि जहां पर आपने अपने मिनट हैंड को रखा है वहां पर देखिए मिनट कितने होते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12/11 से और ये आएगा आपका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, तो जैसे मैंने 20 को 12/11 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना बन गया 240/11। और 240/11 को अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा 21 सही 9/11। 21 सही 9/11 यानी हमारा टाइम क्या निकलेगा 3:21 सही 9/11। तो इस टाइम पे दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, सिमिलरली अब जैसे हमने इस केस में घड़ी की सुई को 5 मिनट आगे रखा था तो हम 5 मिनट पीछे भी रख सकते हैं। तो 5 मिनट पीछे यानी 3 से अगर हम 5 मिनट पीछे रखेंगे तो कहां पे रखेंगे 2 पे रखेंगे। ठीक है, और सिमिलरली जैसा हमने कंसेप्ट यहां पे किया वही हम सेम यहां पे भी अप्लाई करेंगे कि हमने मिनट हैंड को कहां पे रखा 2 पे रखा और 2 पे मुझे पता है कि कितने मिनट होते हैं 10 मिनट होते हैं। तो 2 पे होते हैं 10 मिनट, मल्टीप्लाई कर देंगे 12/11 से बस। तो 10 को मैंने 12/11 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 120/11 और 120/11 यानी इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो कितना बनेगा 10 सही 10/11 मिनट। यानी मेरा दूसरा टाइम आ गया 3:10 सही 10/11 मिनट। तो ये 2 आंसर आएंगे हमारे जब भी हमें एंगल गिवन होगा और टाइम निकालना होगा तो हमारे हमेशा 2 आंसर आएंगे एक्सेप्ट 2 केसों में। 2 केस ऐसे हैं जहां पर हमारे 2 आंसर नहीं बनेंगे बल्कि केवल एक ही आंसर बनेगा और वो 2 केस है जब हमें 0 डिग्री का एंगल बनाना हो और 180 डिग्री का एंगल बनाना हो। क्योंकि 0 डिग्री और 180 डिग्री के ये जो एंगल हैं ये 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बनते हैं। बाकी सारे जितने भी एंगल है 0 और 180 को छोड़ के 0 180 और यू कैन से 360 एज वेल, क्योंकि 360 भी जो है 0 डिग्री ही होता है। तो 0 180 और 360 को छोड़ के बाकी जितने भी एंगल है वो सभी 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। जैसा कि हमने देखा कि 3 और 4 के बीच में हमने 30 डिग्री का एंगल बनाना था तो 30 डिग्री के कितने आंसर आए हमारे पास 2 आंसर आए। एक तो 3:21 सही 9/11 मिनट पे 30 डिग्री का एंगल बनेगा और 3:10 सही 10/11 मिनट पे भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। सो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आइए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब लेट अस सपोज मुझे फाइंड करना है कि 5 और 6 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा कि 5 और 6 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा। तो देखिए 5 और 6 के बीच में बनाना है तो सिमिलरली हम क्या करेंगे सबसे पहले छोटी सुई को तो 5 पे फिक्स कर देंगे क्योंकि मुझे पता है कि टाइम क्या होगा 5:कुछ होगा। तो मैंने क्या किया छोटी सुई को 5 पे फिक्स कर दिया। ठीक है, अब देखिए अगर जैसे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो 1 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 1/6 मिनट का गैप होना चाहिए था। तो अगर 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम क्या करेंगे 90 को 6 से डिवाइड कर देंगे यानी दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट का गैप रखना पड़ेगा कि दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट का गैप रखना पड़ेगा। अब अगर हमने छोटी सुई को 5 पे रख दिया तो हम 15 मिनट का गैप यानी बड़ी सुई को यानी मिनट हैंड को 15 मिनट के गैप पे कैसे रख सकते हैं। या तो हम इसको 15 मिनट आगे रख दें 5 से 15 मिनट आगे रखेंगे यानी 5 10 और 15 या तो हम 8 पे रख दें या हम क्या कर सकते हैं 15 मिनट पीछे रख दें।
तो 15 मिनट पीछे रखेंगे तो 5 10 15 यानी 2 पे रख सकते हैं। ठीक है, तो या तो हम 8 पे रख सकते हैं या हम 2 पे रख सकते हैं। तो अगर हमने 8 पे रखा तो 8 पे मिनट कितने होते हैं? 40 मिनट। तो 40 मिनट को हम क्या करेंगे, 12/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये कितना बन जाएगा, 480/11। और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 43 सही 7/11, यानी हमारा पहला टाइम जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 5 सही 43 सही 7/11 मिनट। क्लियर है? सिमिलरली जब हमने 2 पे रखा तो 2 पे टाइम कितना होता है, 10 मिनट। तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12/11 से, यानी 120/11, और 120/11 यानी 10 सही 10/11 मिनट। यानी हमारा दूसरा टाइम क्या निकल के आएगा, 5:10 सही 10/11 मिनट। तो ये दो हमारे टाइम निकल के आएंगे कि एक तो इस टाइम पे दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और एक इस टाइम पे दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जहां पे अगर हमें 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल बनाना हो। ठीक है, तो देखिए 0 डिग्री का क्वेश्चन किस तरह आता है, लाइक कि फाइंड करिए कि 6 और 7 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। लाइक एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 and 7 o'clock द बोथ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर मीट टुगेदर। ठीक है, और यू कैन से ओवरलैप ईच अदर, और वी कैन से 0 डिग्री, मेक एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, लाइक हमें फाइंड करना है 6 और 7 के बीच में 0 डिग्री का एंगल। सभी का मतलब सेम ही है कि घड़ी की दोनों सुइयां अगर एक के ऊपर एक होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हमसे यही पूछ रहे हैं कि 6 और 7 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब मिलेंगी, यानी कब एक के ऊपर एक होंगी। क्लियर है? ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं, छोटी सुई को तो हम 6 पर फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमें 0 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, अब जैसे 1 डिग्री का बनाना था 1/6 मिनट, तो 0 डिग्री का बनाना है तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमें 0 मिनट का गैप रखना पड़ेगा दोनों सुइयों के बीच में। तो 0 मिनट का मतलब एक के ऊपर एक सुई रखनी पड़ेगी। तो अगर 0 डिग्री का एंगल बनाना है तो छोटी सुई अगर हमने 6 पे रखी है तो बड़ी सुई भी तो 6 पे ही रखेंगे। क्लियर है कि अगर हमने छोटी सुई को 6 पर रखा है तो बड़ी सुई को भी 6 पर रखेंगे। क्लियर है, और अगर हमने बड़ी सुई को 6 पे रखा है तो 6 पे मिनट कितने होते हैं, 30 मिनट्स, और 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12/11 से। दैट्स इट, ये हमारा आंसर आ गया 360/11, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 32 सही 8/11, यानी हमारा टाइम क्या निकल के आएगा, 6:32 सही 8/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब देखिए हमने 0 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 6 पे रखा, क्या मैं कहीं और रख सकता था? तो कहीं और तो मैं रख नहीं सकता था। इसका मतलब इसका आंसर केवल एक ही आएगा। एक ही ऐसा टाइम है 6 और 7 के बीच में जहां पर दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम 180 डिग्री वाला, लाइक देखिए 180 डिग्री का क्वेश्चन किस तरह आता है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 and 10 o'clock द बोथ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि दोनों हैंड्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल बने। जैसे हमने बनाना है 9 और 10 के बीच में 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो 9 और 10 के बीच में अगर 180 डिग्री का एंगल बनाना है तो सबसे पहले तो हमें वही करना है कि छोटी सुई को तो फिक्स कर दिया हमने 9। अब देखिए 180 डिग्री का एंगल बनाना है तो 180 डिग्री कैसे बनता है, बिल्कुल ऐसे। तो हमें मिनट हैंड कहां रखना पड़ेगा, बिल्कुल इसके ऑपोजिट। तो हमने रख दिया 3 पे।
ठीक है। और अगर हम जनरल वे से जाए तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 180 डिग्री का एंगल बनाना है तो 1 डिग्री कब बनता है, 1/6 मिनट के गैप पे। तो 180 डिग्री कब बनेगा, 180 को 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 30 मिनट के गैप पे। ठीक है। अब 30 मिनट के गैप पे हमें दोनों सुइयों को रखना है, तो अगर 30 मिनट के 9 से 30 मिनट का गैप मैं काउंट करूंगा, तो अगर इधर से काउंट करूंगा तो भी 3 आएगा, और अगर इधर से काउंट करूंगा तो भी 3 पे ही आएगी सुई। तो केवल एक ही एंगल इसमें, एक ही टाइम इसमें बनेगा। ठीक है। हम 3 के अलावा कहीं भी सुई नहीं रख सकते। तो 3 पे हमने मिनट हैंड को रखा, और 3 पे मिनट कितने होते हैं, 15। 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12/11 से। 15 मल्टीप्लाई 12/11 कितना हो गया, 180/11। और 180/11 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16 सही 4/11। यानी हमारा टाइम क्या निकल के आएगा, 9:16 सही 4/11 पर दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही था। उम्मीद है आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। इसी तरह हम क्लॉक के आगे भी पार्ट्स लेकर आते रहेंगे। तो हमारे 1-2 कॉन्सेप्ट और हैं जो क्लॉक में समझने वाले हैं, और उसके बाद हम एक प्रॉपर क्वेश्चन बैंक लेके आएंगे क्लॉक का, जिसमें हम केवल क्वेश्चन समझेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन समझेंगे। और इसके अलावा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी होते हैं क्लॉक में, जो कि हम आने वाली वीडियोस में कवर अप करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी थी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और या आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं।